मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th। तो 7th क्वेश्चन से पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो को जरूर देखें। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। बहुत ही इजी मेथड प्रयोग किया गया है, टू द पॉइंट। तो आइए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है सीकेंट इनवर्स 2/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, तरीका क्या बताया था? मेथड ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? सीकेंट इनवर्स। तो सबसे पहले सीकेंट इनवर्स की आपको रेंज और डोमेन याद होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। सीकेंट इनवर्स ध्यान आते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि इसकी डोमेन होगी R -1 to 1 और रेंज जो आएगी इसकी 0 to पाई, लेकिन π/2 पर ये डिफाइन π/2 पर कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सीकेंट इनवर्स 2/√3 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसकी रेंज में होनी चाहिए, यानी किसमें? 0 to π/2 होना चाहिए, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। ओके, तो करते हैं सोल्व। तरीका वही, सीकेंट इनवर्स 2/√3 को पहले अज्यूम कर लीजिए, लेट इट इज इक्वल टू थीटा। ओके, नाउ सीकेंट थीटा की वैल्यू 2/√3। अब क्या करेंगे? अब चेक कीजिए कि सीकेंट थीटा की किस वैल्यू के लिए 2/√3 होता है। अब क्योंकि सीकेंट पॉजिटिव है तो सीकेंट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। यानी कि सीकेंट थीटा इक्वल टू 2/√3 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लें? ध्यान रखें कि इन दोनों में से वो वैल्यू लेंगे जो सीकेंट इनवर्स की रेंज में हो, और सीकेंट इनवर्स की रेंज है 0 to पाई, यानी कि यहां से यहां तक ये π/2 रेंज में शामिल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा रब करके शो कर लेते हैं, बस π/2 छोड़ देना है। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू तो कट होगी, ये तो आप नहीं लेंगे, तो वैल्यू कहां से लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक करो सीकेंट थीटा 2/√3 कब होता है। ध्यान आया कुछ? तो ये होता है सीकेंट π/6 पर। ये 11th की टेबल है स्टूडेंट्स, और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? यानी कि 30 डिग्री पर अगर आप सीकेंट तक याद नहीं कर सकते तो कोस साइन की तो जरूर याद रखें। अब कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो सीकेंट 30 हो गया π/6। अब देयरफॉर
सीकेंट चल क्यों नहीं रहा, ओके नाउ सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट पाई बाई 6 और थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो पाई बाई 6। क्यों? अब चेक करना पड़ेगा क्या ये थीटा पाई बाई 6 यानी कि जो थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है क्या ये बिलोंग करती है 0 टू पाई में? बिल्कुल बिलोंग टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिखना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 पूरी फुल रेंज। ओके, अब क्योंकि सीकेंट पाई बाई 6 इक्वल टू सीकेंट थीटा है तो थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं पाई बाई 6 और जो थीटा की वैल्यू लिखी है वो रेंज से बिलोंग करनी चाहिए और पाई बाई 6 कहाँ आएगा? लगभग यहाँ आएगा 30 डिग्री। और पाई बाई 6 क्या 0 टू पाई के बीच में बिलोंग करता है? कर गया ना? तो आप यहां लिख भी सकते हैं एज 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 is the range of secant inverse, so theta equal to pi by 6 और थीटा क्या है? दिस implies secant inverse 2 by √3 इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। और ये क्या आ गया? आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत? क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द 8th क्वेश्चन एंड गिवन एज कोट इनवर्स √3 और हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बात वहीं कि कोट इनवर्स फंक्शन है तो इसकी रेंज और डोमेन का आपको पता होना चाहिए। हालांकि सभी क्वेश्चन में हमने रेंज प्रयोग की है लेकिन डोमेन की भी वैल्यू पता हो। ओके, तो रेंज कहां से ये सेटिस्फाई होगी? ऑल रियल के लिए और ऑल रियल्स पर वैल्यू मिलेगी आपको 0 टू पाई और ओपन इंटरवल में। इसका मतलब है कि आप 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे, इसके बीच में वैल्यू होगी। ओके, तो अब तरीका वही अज्यूम करते हैं, लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। ओके, नाउ कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कोट थीटा इक्वल टू √3। अब बच्चे कुछ नहीं करना, वही काम है। √3 कब या √3 किस थीटा के लिए वैल्यू होगी कोट की? यानी कि थीटा क्या पुट करें कि हमें √3 मिल जाए। समझ में तो आ गया कि थीटा क्या पुट करें? थीटा √3 ये हो जाएगा पाई बाई 6 पर, यानी कि कोट 30 √3 होता है। अब करेंगे हम उसी हिसाब से, चेक करते हैं कोट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा। ये 0, ये पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब हम क्या चेक करेंगे कि कोट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा और फोर्थ में भी नेगेटिव होगा। ओके, तो कैसे पता चले कि आप पॉजिटिव वैल्यू तो बना रहे कि थर्ड क्वाड्रेंट का होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी है? कैसे? रेंज चेक करो किसकी? कोट इनवर्स की, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वैल्यू कहीं ना कहीं यहां बनेगी पाई बाई 6। ओके, तो कोट √3 सॉरी
तो cot थीटा इक्वल टू √3, तो √3 का मतलब हो गया cot पाई बाई 6। इट मीन्स cot थीटा इक्वल टू cot पाई बाई 6। और आगे आप उसी तरह से लिखें। अब तो थीटा की वैल्यू क्या मिल सकती है? दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, और थीटा पाई बाई 6 आ गया, तो क्या ये पाई बाई 6 बिलोंग करता है रेंज से? यस, बिलोंग टू 0 टू पाई, एंड वी नो दैट, लिख देंगे यहां, वी नो दैट रेंज of cot inverse function is 0 to pi and theta equal to pi by 6 belong to 0 to pi। therefore इससे बिलोंग कर गया, तो थीटा की वैल्यू क्या थी? therefore cot इनवर्स √3 इक्वल टू पाई बाई 6। इसका मतलब आंसर हमारा सॉल्व हो गया, और ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 9th क्वेश्चन में हमें गिवन फंक्शन है कोस इनवर्स -1/√2, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं, कोस इनवर्स की रेंज और डोमेन आपको याद होनी चाहिए, और वो क्या होती है कि डोमेन ये सेटिस्फाई होता है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल के लिए, और इससे रेंज बनेगी इसकी 0 to पाई। ये याद रखने हैं, ठीक है ना? ये एक तरह से मतलब कि इतना मेमोराइज कर लीजिए इसको, इतनी प्रैक्टिस करें कि रेंज और डोमेन आप भूले नहीं। अगर रेंज याद नहीं होगी, डोमेन का तो प्रयोग है ही नहीं कुछ, लेकिन एक पेयर के रूप में हम इसे याद कर सकते हैं, तो रेंज अगर याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो रेंज आपने ये लिख ली है, रेंज आपको याद है कि जो भी कोस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू आएगी वो 0 to पाई के बीच में, या 0 भी हो सकती है और पाई भी हो सकती है। तो नाउ अब वही क्वेश्चन और अब वही तरीका, अज्यूम कीजिए लेट इट इज इक्वल टू थीटा, एंड नाउ cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/√2। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है? तो नेगेटिव कहाँ कहाँ cos होता है? cos नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसका मतलब वैल्यू इस नेगेटिव पोर्शन या इस नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू चूज करनी है आपने, सही है? लेकिन दो तो वैल्यू नहीं ले सकते, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट की कि थर्ड क्वाड्रेंट की? इसके लिए फिर से रेंज को चेक करो बस। रेंज कहां से है? रेंज है 0 to पाई, यहां से यहां तक। तो कौन सी वैल्यू नेगेटिव आई? सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कोस थीटा की कब होती है? ध्यान है, यहां होगी, और ये वैल्यू आएगी आपकी 45 डिग्री, 45 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पर। किस पर आएगी? 3 पाई बाई 4 पर। ये तो हमने एग्जैक्ट एक तरह से सोच समझ करके वैल्यू लिख ली कि कोस थीटा की वैल्यू -1/√2 कब होगी? व्हेन थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 होगा। वैल्यू तो यहां भी होगी 5 पाई बाई 4 पर, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी रेंज से बिलोंग नहीं करेगी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं माइनस एज इट इज रखें, ठीक है, और 1/√2 की वैल्यू लिखें। तो मैं लिख सकता हूं क्या? कोस पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं, सही है? ओके। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, दिख भी रहा है, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान करें फिर से 11, हम लिख सकते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। ये 11th क्लास में हमने याद किए थे इस तरह से, ध्यान है। कोस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव, वैल्यू कोस थीटा, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे यहां से। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसको? कोस पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, और कोस पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 आ गया कोस थीटा। क्या ये वैल्यू यही नहीं है ना? देयरफॉर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये हम मान सकते हैं कि थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या ये वैल्यू किससे बिलोंग करनी चाहिए? रेंज से, कोस इनवर्स की रेंज से। क्या ये बिलोंग करती है? यस, विच बिलोंग टू 0 टू पाई। ओके, सो और क्या, बस विच इज यहीं से स्टार्ट कर दे चाहे, विच इज रेंज ऑफ cos inverse, therefore थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और थीटा की जगह अपना जो फंक्शन गिवन था वो रख सकते हैं। तो क्या आ गया? cos इनवर्स -1 बाई रूट 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 4। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 4। क्लियर? ओके, well students, now the 10th question, and in 10th question we have given cosecant inverse minus root 2 and we have to find principal value of this function. तो फर्स्ट स्टेप वही कि कोसिकेंट इनवर्स की रेंज और डोमेन आपको याद होनी चाहिए। तो रेंज, डोमेन होगी रियल, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होता है, -1 to 1 ओपन इंटरवल होता है, ये क्या ओपन इंटरवल, और इसके लिए इसकी रेंज जो बनेगी वो होगी -π/2 to π/2 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 वैल्यू कहीं भी नहीं मिलेगी कोसिकेंट इनवर्स की। ठीक है, तो तरीका वही, लेट कोसिकेंट इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। क्लियर? सो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या बच गया? -√2। अब स्टूडेंट्स वही बात कि कोसिकेंट थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ फर्स्ट में ही पॉजिटिव और सेकंड में ही पॉजिटिव, तो नेगेटिव मिल गया। √2 वैल्यू, अब √2 वैल्यू 45 पर होती है वैसे तो कोसिकेंट की, लेकिन नेगेटिव है तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू, यानी कि 5 π/4 बनेगी, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, यानी कि 7 π/4, या इसको आप लिख सकते हैं -π/4। ठीक है कि नहीं? -π/4 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में से कौन सा चूज करें? भैया वो चूज करना है जिसमें, तो वो क्वाड्रेंट चूज कर लीजिए जहां से वैल्यू इस रेंज में बिलोंग करती हो, और रेंज -π/2 to π/2
ये होगी, और जीरो नहीं लेना है ना, जीरो नहीं लेंगे। तो यहां से यहां तक की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, जीरो को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो गई, छूट गई, क्योंकि ये रेंज से बाहर आएगी। तो इन दो वैल्यूज और ये दोनों सेम ही हैं। ओके ना, तो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू, इसको माइनस एज इट इज रखें, और कोसिकेंट रूट टू को कैसे लिखेंगे? कोसिकेंट पाई बाई 4 पर, कोसिकेंट पाई बाई 4। अब ये माइनस है तो 11th फिर याद करो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कोसिकेंट माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि वैल्यू ये मिल गई हमें। अब चेक क्या करना है सिर्फ, क्या ये माइनस पाई बाई 4 रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो क्या लिख दूं मैं? देयरफॉर कोसिकेंट थीटा इक्वल टू दिस एंड थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। चेक कर लिया क्या माइनस पाई बाई 4 बिलोंग करता है? हाँ, यहाँ एक ही वैल्यू, ये तो हम पहले ही चेक करके चले थे, विच बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और जीरो नहीं लेनी है, जीरो है भी नहीं। ओके, वैल्यू जीरो हमने ली भी नहीं है। एंड लिख सकते हो वी नो दैट रेंज, या आप लिख सकते हो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज, यही होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये माइनस अंदर है, माइनस जीरो। ठीक है, तो क्या हो गया? थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, और थीटा रेंज से बिलोंग करता, हो गया काम पूरा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है? कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो गई। ठीक है, और ये वैल्यू रेंज से बिलोंग करनी कंपल्सरी है। क्लियर? ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।